श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। परमात्मने अस्मदाचार्य पर्यन्ता श्री कृष्णाय नमः नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय। तो आज हम प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व हमारे प्रभु का कीर्तन करेंगे। तो चलिए हमारे साथ गुनगुनाइए। हरे पूछ ले कि ईश्वर आकार या निराकार, हम क्या उत्तर देंगे? कोई कहेगा आकार, अरे कोई कहेगा निराकार। तो आकार और निराकार में
क्या मतभेद है। तो बड़ा ही सुंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि जल का कभी आकार होता है क्या? नहीं, जल का कोई आकार तो होता ही नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। अब अगर उसी जल को किसी पात्र में, कोई भी पात्र में रख दे और हमें उसे जाकर रख दिया फ्रिज में, जहाँ पर अगर हम कहते हैं ना कि फ्रिज में रखी हुई कोई भी वस्तु ठंडी हो जाती है, तो अब हमने पात्र में जल भर दिया। अब जैसे कि हमने कटोरी ले ली, कटोरी भरकर हमने जल की भरी हुई फ्रिज में रख दी। अब फ्रिज में रख दी ना, तब थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के पश्चात हम देखेंगे क्या कि जो जल की कटोरी वो हो जाएगा बर्फ, हम जिसे कहते हैं आकार, और उसे हम थोड़ी देर तक वापस रहने दें। अब क्या देखेंगे, यह जल जो है, जो बर्फ था वो वापस पानी का पानी क्यों होगा, जैसा पहले था, जैसे प्रथम था, वैसा ही अब वापस हो गया। अब जैसे पहले के बात ही हो गया। तो उसी जल को अगर हम वापस थोड़ी देर के पश्चात अगर जमीन पर गिरा दिया जाए, तो उसका क्या हो जाएगा, आकार बन जाएगा। जैसे कि जल का कोई आकार नहीं होता, परंतु थोड़ी देर के पश्चात वह वापस आकार भी हो जाता है, और वापस थोड़ी देर के पश्चात उसका आकार नहीं भी रहता है। और उसी प्रकार बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है, कहते हैं ना, भक्त की भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। तो अकबर का एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है कि अकबर एक बार विचार कर रहा है कि हमारे जो प्रभु होते हैं, यानी कि हमारे जो अल्लाह है, वह तो कभी भी अवतार नहीं लेते, परंतु अपने दूत को भेज देते हैं, यानी कि जो उन्हें बहुत प्रिय होता है उस व्यक्ति को भेजकर अपना कार्य संपूर्ण कर देता है। परंतु क्या तुम्हारे, अरे बीरबल, तुम्हारे जो प्रभु होते हैं, वो प्रभु तो कोई ना कोई अवतार लेकर आया करते हैं, और परंतु हमारे प्रभु तो नहीं आते, तुम्हारे प्रभु ही क्यों आते? तो बीरबल ने क्या कहा कि महाराज, हम इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं देंगे, परंतु इस प्रश्न का उत्तर थोड़े दिनों के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात दूंगा। अब थोड़े दिनों के बाद अकबर को नदी की सैर करने की इच्छा हुई कि मैं नदी की सैर करने के लिए जाऊं। अब नदी की सैर करने के लिए जाने के लिए अब इस बात की खबर बीरबल को करता है कि बीरबल, मुझे ये इच्छा जागृत हुई है। अब बीरबल क्या कहता है, आप तो महाराज है, अब जो आज्ञा करे वो आदेश हो जाएगा, वो कार्य पूर्ण हो जाएगा, चलिए अभी चलिए। और सारे सैनिक तैयार हो गए पीछे पीछे अकबर के पीछे। अब अकबर चल रहे आगे आगे, बीरबल भी पीछे पीछे, पीछे सारी सेनाएं चल रही है। अब नदी के नजदीक पहुंच गए, किनारे पहुंच गए। अब नाव में बैठ गए अकबर और बीरबल, चारों तरफ सारी सेनाएं बैठी हुई पहरेदारी दे रही है। कहते हैं ना कि अकबर बड़ा ही सम्राट राजा था, इसके लिए उसके पीछे पहरेदार यानी कि सैनिक दल चलता ही है, पहरेदार की दल चलता है। इस प्रकार से अब बैठ गए अकबर और बीरबल दोनों नाव में, और नदी की सैर करते करते, अब नदी की सैर करते करते पहुंच गए नदी के बीचों बीच। अब बीरबल ने धीरे से कहा अकबर से कि महाराज, आपका जो पुत्र सलीम है वह भी इस नाव में बैठा है। तो अकबर ने कहा, कहाँ बैठा है, मैंने तो देखा नहीं। तो बीरबल ने अपने पीछे से तुरंत पर्दा हटाया कि वहां कौन निकला, सलीम छोटा सा। और फिर जैसे ही अकबर आगे बढ़ा अपने पुत्र को गले लगाने के लिए, त्यों ही बीरबल ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वह सलीम अकबर का पुत्र
नदी में गिर जाता है और बिना सोचे समझे अकबर क्या करता है, जल में कूद जाता है, यानी नदी में कूद जाता है अपने पुत्र को बचाने के लिए। परंतु जब बचाने के लिए जब वह नदी में कूदता है तो क्या देखा नजदीक से, तो वहां तो मिट्टी से बनी हुई एक मूर्ति थी, वह उनका पुत्र नहीं था। अब वापस अकबर नाव में बैठ गया और पूछा कि बीरबल, वह मेरा पुत्र था नहीं, अगर मेरा पुत्र था भी आपने मुझे बताया तो फिर उसे नाव से नीचे क्यों गिरा दिया। तो बीरबल ने कहा कि आपके पास मैं बैठा था, आपने मुझे पहले नहीं कहा कि जाओ बीरबल मेरे पुत्र को क्यों नीचे गिरा है, वापस लेकर आओ, मुझे आज्ञा ना की। तो अकबर ने क्या कहा, अरे बीरबल तुम क्या पागल हो, अगर मैं तुम्हें कहता तब तक तो मेरा सलीम, यानी कि मेरा सलीम तो बड़ा छोटा है, वो तो मर जाएगा। तो सलीम इस प्रकार कहा। फिर बीरबल ने कहा तो मुझे नहीं कहा, परंतु आपके पीछे इतनी बड़ी सेना दल है, उसको तो कह ही सकते थे ना, वो तुरंत बचा देते। वह भी कितने वर्षों से आपके यहाँ निरंतर सेवा कर रहे। तो अकबर ने कहा कि बीरबल जब तक मैं आदेश करता, जब तक मैं सैनिकों को पहरेदारों को कहता, जब तक बीरबल मैं तुम्हें कहता तो मेरा सलीम बच नहीं सकता। इसीलिए फिर बीरबल यही बात में क्या कहता है कि हे राजा, जिस प्रकार से आपने बिना सोचे समझे अपने पुत्र को बचाने के लिए तुरंत नदी में कूद गए अपने बालक को बचाने के लिए, तो ऐसे ही जो हमारे भगवान, हमारे प्रभु है, हमारे ईश्वर है, वह भी ऐसे है कि वह किसी पर विश्वास नहीं, परंतु कहते हैं कि जब तक मैं किसी पर विश्वास कर लूं, कहते हैं कि जब तक मैं विश्वास कर लूं तब तक अगर मेरा भक्त, मेरा पुत्र, यानी कि वह नदी रूपी इस संसार में डूब गए, तो इसीलिए प्रथम वह सब कार्य छोड़कर अपने पुत्र, अपने भक्त को बचाने के लिए आते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब कहते हैं कि भक्त के प्रकार कितने होते हैं, तो भक्त के प्रकार कोई कहता है, भक्त के तो कई सारे प्रकार होते हैं कि कोई तो कहते हैं हम सकाम भक्त है, कोई कहते हैं हम निष्काम भक्त है। सकाम और निष्काम भक्त में अर्थ क्या होता है, कहता है कोई सकाम, कोई कहता है निष्काम। तो निष्काम भक्ति किसने की, निष्काम भक्ति की ध्रुव जी महाराज ने, प्रहलाद जी महाराज ने, भरत जी महाराज ने एवं हमारी मीराबाई जैसे ऐसे कई सारे भक्त हैं जिन्होंने निष्काम भक्ति की। अब निष्काम भक्ति यानी कि हम पूजा पाठ व्रत जप तप करने के पश्चात अगर किसी वस्तु की इच्छा करे, क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, कि मैंने बांके बिहारी के मंदिर में फूलों का महल बनवाया, तो मुझे भी ऐसा ही महल बनवा देना है। क्या कहता है, उसके पास घर तो है, उसके पास कुटिया तो है, परंतु क्या कहता है मुझे इससे भी बड़ा चाहिए। वह जितना मिला है उतने में वह संतुष्ट नहीं होता और प्रभु से कहता ही रहता है कि मुझे यह चाहिए। और व्रत करने के पश्चात, जप करने के पश्चात कोई न कोई वस्तु की इच्छा किया करता है। फिर इसी प्रकार इसे कहते हैं हम सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति यानी कि हम प्रभु की पूजा पाठ व्रत जप तप करें, फिर उसके पश्चात कोई भी वस्तु की लालसा न रखे, परंतु हमारे प्रभु अपने आप हमें सारा अपनी जो हमारी जो इच्छा होती है वह सारी वस्तुओं में प्रदान करते हैं। फिर आते कि भक्त के प्रकार कितने होते, तो प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भगति मम कथा
पाँच, तीसरी भगति, चौथी भगति मम गुण करही कपट तचिकान, मंत्र चाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगतिषु वेद प्रकाशा, छठम शील विरक्ति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन कर्मा, सातम सम मोहि मपचक देखा, मोते संत अधिक करिलेखा, आठव जथालाप संतोषा, सपने हूँ देखनहु प्रदोषा, नवम न सरल सबल छलहीना, मम भरोसा ही हरसन न दीना। इसलिए कहते हैं कि नवता भक्ति में से अगर हम किसी की भी कोई भी एक भक्ति प्राप्त कर ले तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि चारों युगों में, अरे चारों युगों में अगर सर्वप्रथम और सबसे अच्छा कोई, अगर सबसे अच्छा कोई युग है तो वह कौन सा युग है? वह युग है सतयुग। सतयुग कहता है मैं सबसे बड़ा। तो क्यों? इस सतयुग में धर्म एवं सत्यता की बड़ा ही अड़ग रहता है। फिर जब उसके पश्चात आता है त्रेता युग और फिर द्वापर युग। और इसीलिए कहते हैं तीनों युग कलयुग से बड़े हैं, क्योंकि इसमें धर्म की प्राधान्यता है। फिर कलयुग को महान क्यों कहते हैं? क्योंकि जब परीक्षित महाराज कलयुग को जब मारने जा रहे थे तो कलयुग ने क्या कहा था कि मेरे में सब अवगुण है, मेरे में कई दुराचारी कृत्यता है, परंतु मेरे में भी एक बड़ी सुंदर बात है। तो क्या कि अगर मेरे इस युग में कोई भी मनुष्य नवता भक्ति में से, कोई भी मनुष्य नवता भक्ति में से अगर एक भक्ति भी कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। कहते हैं कि गाय के सिंग पर जितने समय तक अगर राई का दाना रहेगा तो वहाँ जितना समय रहता है उतने समय तक भी अगर मनुष्य प्रभु का नाम स्मरण कर ले, प्रभु का नाम स्मरण कर ले तो उसकी मुक्ति तो निश्चित हो ही जाती है। क्योंकि कलयुग में कुरुकृत्यता धर्म की प्राधान्यता नहीं होती और फिर इस कलयुग में भक्ति को बड़े ही प्राधान्य रूप से माना जाता है। इसलिए हमें निरंतर सत्संग या हमारे प्रभु का जप और तप व्रत करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य, हम कोई भी व्यक्ति अगर हम संसारी जीवन जी रहे हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए? तो अगर वह ना करे तो वह मनुष्य, वह व्यक्ति सांसारिक जीवन में रहते हुए अगर वह कार्य ना करे तो उसका नरक निश्चित होता है। तो कौन से? कहते हैं कि अमावस न कीदी रे पूनम न कीदी, अमावस न कीदी पूनम न कीदी, न कीदी 11 ने नियारल तो हरि थाने किकन तारेला। अरे अमावस न कीदी पूनम न कीदी, अरे ना कीदी 11 ने नियारल तो सावरिया थाने किकन तारेला। फिर क्या कहते हैं कि मात पिता की आज्ञा न मानी, मात पिता की आज्ञा न मानी, अरे न लीधो गुरुजीरो ज्ञान, अरे ना लीधो गुरुजीरो ज्ञान। कहते हैं कि अगर कलयुग में माता पिता की सेवा कर लो तो प्रभु की भी भक्ति ना करो तो वहाँ भी उसकी भी मुक्ति निश्चित है। हमारे विठल भगवान जब अपने एक भक्त को दर्शन देने जाते हैं ना, तब वह भक्त अपने माता पिता की सेवा करता है। तब वह पुत्र अपने माता पिता की सेवा करने के पश्चात ही प्रभु को
प्रभु का सारा कार्य करता है। इसीलिए उन्हें माता पिता को प्रभु से भी बड़ा कहा गया है। और कहते हैं कि गुरु की आज्ञा न मानी, गुरु का ज्ञान न माना, यानी कि अगर गुरु का ज्ञान हम ले तो गुरु का ज्ञान ले तो प्रभु से मिलन का हमें मार्ग मिल जाता है। अगर प्रभु से मिलने का कोई रास्ता होता है तो सर्वप्रथम हमारा गुरु होता है। फिर कहते तो अगर हमने ये दोनों कार्य नहीं किए तो सावरिया थाने किकन तारेला। अब तीसरी बात क्या है कि सास ससुर की सेवा न की दी। अरे सास ससुर की सेवा न की दी और कदी न दाब्या पति जीरा पाव। अरे कदी न दाब्या पति जीरा पाव तो सावरिया थाने किकन तारेला। कहते हैं कि अगर सास ससुर की सेवा ना की हो ना तो उसका भी कल्याण ना होता है। कहते हैं कि अगर पतिव्रता स्त्री अपने पति जी के पांव ना दबाती हो तो फिर उसका भी कल्याण कदापि नहीं होता। क्योंकि अगर पतिव्रता स्त्री हमेशा अगर उसने अपने जीवन में कभी भी कितने भी पाप किए होंगे तो अगर वो मात्र अपने पति के पांव दबा दे तो उसका सारे पाप यानी कि उसका वैकुंठ में जाना तो निश्चित है। यह हम नहीं परंतु यह शास्त्र में कहा गया है। कहते सारा कार्य कर लो तो मुक्ति हो जाती है और ना करो तो सावरे थाने किकन तारेला। फिर कहते हैं कि साधु संत ने कदी नहीं टूटिया। अरे साधु संत ने कदी ना टूटिया न कीधो गौरव दान। अरे ना कीधो गौरव दान सावरिया थाने किकन तारेला। इसका अर्थ यह होता है टूटिया यानी कि साधु संत की कभी कृपा हमने ना ली हो और कभी भी गौ का दान ना किया। कहते हैं कि अगर हमने एक गौ दान की तो वह अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। इसलिए हमें यह करना चाहिए। अगर वो ना किया तो क्या कहते हैं सावरिया थाने किकन तारेला। फिर कहते हैं अरे साधु संगत में कभी ना बैठिया यानी कि सत्संग में अगर कोई ना बैठा तो उसका भी कभी कल्याण नहीं होता। और क्या कहते हैं ना लीधो हरि जीव नाम तो सावरिया थाने किकन तारेला। फिर क्या कहते कि ना भागवत वाची ना गीता वांची ना कीधो रामायण रो पाठ। अरे ना भागवत वांची ना गीता वांची ना कीधो रामायण रो पाठ तो सावरिया थाने किकन तारेला। इसलिए कहते हैं कि कलयुग में मात्र शास्त्र अगर घर में भी हो अगर हम उसे पढ़ते भी ना हो तो अगर हम उसे घर में रखने के उसके भी कई उपयोग होते हैं, उसके भी कई फायदे होते हैं कि अगर हम उसकी पूजा पाठ ही करें तो हमारे प्रभु हमसे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हमारे कन्हैया को सर्वप्रथम सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? कहते हैं कि जब हमारे प्रभु ने कृष्ण अवतार लिया था ना तो सर्वप्रथम लीला कौन सी थी? तो वह थी माखन लीला। परंतु अगर माखन से भी ज्यादा माखन से भी मीठा अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो क्या है? तो वह है राधा रानी। तो क्या कहते हैं कन्हैया राधा रानी के बारे में कई बोलते तो क्या मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे माता रानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना जी तो कारी कारी राधा
बान की लाली तो गुड़ तानी लागे, गुड़ तानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। तो क्या कह रहे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया क्या करे? हमें अगर सबसे ज्यादा अगर कोई नाम प्यारा लगे तो वो क्या है? राधा रानी का। तो बोले राधा रानी सरकार की जय। राधा उन्हें बहुत प्रिय है। अगर हमें कन्हैया के सामने माखन रख देना तो माखन से भी ज्यादा अगर कोई वस्तु प्रिय लगे और कोई नाम प्रिय लगे तो वह क्या है? राधा। राधा नाम उन्हें मीठा लगता है। तो बोले राधा रानी सरकार की जय। तो जब हमारे कन्हैया वृंदावन में बंसी बजाते हैं तो क्या नाम पुकारते हैं? तो ताना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, काना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन कोई न पायो पार, कोटिन रूप धरे मन मोहन कोई न पायो पार। रूप रंग की छबीली, रूप रंग की छबीली पाट रानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। हमने अभी क्या श्रवण किया कि कन्हैया को माखन प्रिय लगता है। तो उनके बारे में कन्हैया क्या कह रहे हैं? बड़े विद्वान भी इनकी क्या टीका करे तो ना बावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई, ना बावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। मारी जीवैया ने भावे राधा नाम मलाई, मारी जीवैया ने भावे राधा नाम मलाई। ब्रज बान की लाली तो, ब्रज बान की लाली तो गुड़ दानी लागे, गुड़ दानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। निरंतर कन्हैया क्या पुकारते? राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम। अरे राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम। तिनकी बाधा दूर करते राधा राधा नाम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल, राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, और जिंदगानी लागे। ओ माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोरी, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। इसीलिए कहते हैं कि अगर हमारे कन्हैया को, अगर हमारे कन्हैया को, हमें कन्हैया की प्राप्ति करनी हो ना तो सर्वप्रथम किसका नाम ले? तो राधा का नाम लो। राधा का नाम लेंगे ना तो कन्हैया दौड़े चले आएंगे। कहते हैं कि तो वृंदावन में जिस मनुष्य को, जिस व्यक्ति को जाना हो ना तो क्या करना चाहिए? तो
राधा राधा नाम जपत है जो नर आठोयाम। राधा राधा नाम जपत है जो नर आठोयाम। कहते हैं कि जो राधा राधा नाम जपता है आठोयाम, ठाकुर जी अपना दौड़े चले आते हैं उसकी कुटिया के धाम। क्या कहते हैं कि वृंदावन वृंदावन किसी अपने घर को ही वृंदावन बना दो और निरंतर राधा का नाम जप करो, तुम्हारे कन्हैया तुरंत दौड़े चलेंगे। कहते हैं कि वृंदावन की, कहते हैं कि वृंदावन के जाना हो तो प्रथम हमें किसने मनाना होगा? राधा रानी को मनाओ, तो ठाकुर जी हमें बुला ही देंगे। तो बोले राधा रानी सरकार की जय। अब बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। अब प्रसंग आता है हमारे कन्हैया के अवतार का। तो कंस, अब हम जानते हैं कि हमारे कन्हैया के मामा कौन थे? कंस। अब कन्हैया की बहुत प्रिय चचेरी बहन जिसका नाम था देवकी, जो कंस को बहुत प्रिय थी। बाल्यावस्था से ही देवकी यूं कह दे कि मुझे यो लाके दो भैया, तो तुरंत कंस वो कार्य पूर्ण कर देता, वह वस्तुएं लाकर ले देता और जो भी इच्छा प्रकट कर देवे कि हमें यह चाहिए, कंस तो तुरंत ही समय भी नहीं लगाता, तुरंत लाकर प्रस्तुत कर देता है अपनी बहन का, सारी इच्छा पूर्ण कर देता है बहन की। अब समय बीता जाता है, देवकी जी विवाह के योग्य हो गई। अब विवाह के लिए कंस ढूंढ रहा है वर। अब ढूंढ रहा है सारे विश्व में कि हमारी प्रिय बहन यानी कि देवकी का विवाह होना है। देवकी का वर भी बड़ा सुंदर होना चाहिए, वचन में अड़ग रहना चाहिए। तब ढूंढ रहा है कि मेरी देवकी के लिए कौन सा वर अच्छा है। उन्हें पसंद आया हमारे वसुदेव जी। अब उनका विवाह इनके साथ निश्चित हो गया, वसुदेव जी के साथ। वसुदेव जी के साथ देवकी जी का विवाह निश्चित हो गया। अब विवाह होने वाला है। कंस तो बड़े अच्छे से साज श्रृंगार कर रहा है, महलों को सजा रहा है कि मेरी बहन का विवाह है। बड़े अभिमान से घमंड से कहता है सजा दो सारी नगरी को, सारी विश्व को सजा दो। कहते हैं कि वह कंस क्या कहता है कि मेरी प्रिय बहन, घमंड के मारे क्या कहता है कि ऐसा विवाह होना चाहिए, ऐसा विवाह होना चाहिए कि युगों युगांतर सब ये स्मरण करे कि कंस ने अपनी बहन का विवाह ऐसे किया था। बड़े सुंदर से धूमधाम से कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। अब वसुदेव जी के साथ विवाह कर दिया। अब बारी आई विदा की, ससुराल भेजने की बारी आई। अब कंस बड़ा ही रुदन कर रहा है क्योंकि वह कंस को बहुत प्रिय थी। वह उनकी चचेरी बहन ने अपनी जान से भी ज्यादा वह प्रेम करता था। एक बारी आ गई विदा की, बड़ा रुदन करता है। और फिर वापस घमंड के बारे क्या कहता है कि मैं अपनी बहन यानी कि देवकी को उसके ससुराल में अपने हाथों से रथ की डोर अपने हाथों में पकड़ूंगा और उन्हें विदा करूंगा। अब कंस ने अपने हाथों में रथ की डोरी पकड़ ली, पीछे बैठ गए हमारे वसुदेव जी और देवकी जी। बड़े आराम से बैठे, अब चले जा रहे मार्ग में। अब कंस भी बड़े वेग से रथ दौड़ा रहा है। फिर बीचों बीच मार्ग में यहाँ आकाशवाणी होती है कि अरे ओ कंस, अरे ओ कंस, जिसे तू घमंड के मारे ले जा रहा है ना, वही तुम्हारा काल होने वाला है। उसकी 8वीं संतान ही तुम्हारा काल होने वाला है। वापस जैसे यह वाणी सुनी कंस ने कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल होने वाला, कि त्यों ही देवकी जी के केस पकड़े और रथ के नीचे गिरा दिया। अब जैसे ही तलवार खींची, जैसे ही कंस ने तलवार खींची देवकी को मारने के लिए,
क्यों ही हमारे वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कंस से, अरे ओ कंस, तू एक निर्दोष स्त्री पर क्यों हाथ उठा रहा है, वह भी काल के डर से। सब क्या समझेंगे, इतिहास में क्या माना जाएगा, सब क्या कहेंगे कि कंस ने अपने काल के डर से अपनी ही चचेरी बहन को मृत्यु को प्राप्त करा दिया। तो ये क्या कहता है, वे क्या कहते हैं हमारे वसुदेव जी, आप देवकी जी को मत मारिए, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं देवकी की 8वीं संतान से आपको डर है ना, आपको तो मेरी 8वीं संतान से डर है, आपको उन्हें मारना है, तो आप देवकी को मत मारो। हम आपको वचन देते कि हम अपनी 8वीं संतान क्या पहली से लेकर यानी प्रथम पुत्र भी होगा ना, वह भी आपके हाथों में जाकर आपको देकर सौंप देंगे। फिर यह वचन देते क्योंकि कंस को वचन पर क्यों विश्वास होता है, क्योंकि वसुदेव जी अपने वचन पर अड़ग थे। कहते थे कि पहले के जमाने में अगर कोई व्यक्ति वचन दे देना, फिर प्राण चले भी जाए ना, तो उस वचन को पूर्ण करके ही रहता था। कहते कि हमारे राम जी जब वनवास गए थे ना, राम जी वनवास गए थे, तब वापस भरत जी और कैकेयी भी सारी रानियां और भरत जी भी उन्हें मनाने गए, तब हमारे दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी। उनके मनाने के पश्चात भी कोई, वह क्या कहते हैं राम जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या कहते हैं वसुदेव जी के उनके वचन पर इस प्रकार से उनका विश्वास कर लेते हैं और फिर वचन पर विश्वास कर देते हैं। अब सांसारिक जीवन जी रहे हैं हमारे वसुदेव जी और देवकी जी, और जैसे जी रहे हैं तो उन्हें प्रथम पुत्र होता है। प्रथम पुत्र वसुदेव जी ले जाकर कंस के हाथों में जाकर सौंप देता है कि अरे कंस, मैंने तुझे वचन दिया था कि मैं अपनी सारी संतानें तुम्हें दे दूंगा, यहाँ प्रथम संतान लो। कंस ने प्रथम संतान को ली, अब देखा तो बड़ा ही सुंदर है, था तो अपनी प्रिय बहन का पुत्र, तो उसके हृदय में भावना जग उठती है, उसमें प्रेम आ जाता है कि मुझे तो 8वीं संतान से डर है ना, पहली से थोड़ी ना डर है, इसे ना मारो। पहली संतान वापस वसुदेव जी को सौंप देते कि वसुदेव जी, मुझे तो आपके 8वीं संतान का मुझे वह काल है मेरा, तब पहली संतान को ले जाइए। वसुदेव जी को प्रसन्नता तो बहुत हो रही है, परंतु दूसरी ओर यह भी विचार आ रहा है कहीं ना कहीं कंस आ गया और लेकर चला गया तो मेरे पुत्रों को मार दिया तो, क्योंकि कंस के वचन पर या कंस के बोली पर कंस जो भी कहता उसको कोई विश्वास न करता, क्योंकि वह तुरंत फिर जाता। लेकर तो जा रहे, देवकी जी प्रसन्न होती है, मेरा पुत्र वापस आ गया, कंस ने नहीं मारा। थोड़ी देर के पश्चात कंस के पास नारद जी आते। अब हमारे नारद जी जहाँ भी जाते तो क्या करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारद
नारद जी को देखकर कंस ने कहा, आपका आगमन कैसे हुआ मुनि जी? तो नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी तरह आपका हाल चाल पूछने आए थे। तो बिठा दिया। कंस से पूछा कि हमें ये प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं रहा है, कहीं भी मैं जा रहा हूँ, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। पुष्प दिया, कहा इसमें से प्रथम कौन सी है, आखिरी कौन सी है, हमें ये बता दो बस। कंस क्या कह रहा है प्रसन्नता से हंसकर, अरे इसमें से हम कैसे बता सकेंगे नारद जी करे, इसमें तो जो प्रथम है वही तो आखिरी, आखिरी वही प्रथम, बस सब के सब एक ही गली है। तो नारद जी प्रसन्नता से कहते हैं, अरे कंस तुम्हें पता नहीं चलता, प्रथम तुमने जाने दिए, प्रथम पुत्र को जाने दिया, तो क्या पता आठवीं संतान वही हो, तो वही तुम्हारा काल हो। तो नारद जी ऐसा क्यों बोलते हैं, वो हमारे प्रभु के आदेश से बोले, क्योंकि प्रथम पुत्र नहीं आए, प्रथम पुत्र की मृत्यु नहीं होगी तो हमारे कन्हैया की, हमारे ठाकुर जी की, हमारे कृष्ण कन्हैया की अवतार कैसे होगा, उनका जन्म कैसे होगा। अब कंस तो बड़ा गुस्सा आता है, कंस बड़ा ही क्रोधित होता है, जाता है तुरंत वसुदेव जी के पास और प्रथम पुत्र को निर्दयता से मार देता है और वसुदेव जी को और देवकी जी को कारागृह में डाला देता और चारों ओर पहरेदारी कड़क करा दी। और अब क्या हुआ, अब थोड़े समय के पश्चात दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, सारे के सारे पुत्र को, देवकी जी के पुत्र को मार दिया कंस ने बड़ी निर्दयता से। बारी आई सातवीं संतान की। सातवीं संतान कौन थी, सातवीं संतान यानी कि हमारे लक्ष्मण जी, हमारे बलराम जी। तो लक्ष्मण जी कैसे, लक्ष्मण जी है वही तो शेषनाग जी है जो विष्णु जी की छत्र छाया में सेवाएं निरंतर किया करते हैं। अब सातवीं संतान जैसे देवकी जी के गर्भ में प्रवेश करता है ना, तो देवकी जी का मुख बड़ा ही तेज आ जाता है। जो उनकी 6 पुत्र हुए थे, जितना तेज 6 पुत्र में नहीं था, वह सातवीं संतान यानी कि बलराम जी के आने से, उनके गर्भ में प्रवेश करने से उनका तेज और बढ़ गया। और कंस देखने आया, कंस ने देखा कि अरे देवकी का तो बड़ा ही तेज है, पर क्या पता ये 8वीं संतान हो। तो अब चिंता बढ़ गई अब तो कंस की, यही 8वीं संतान हो तो अब उसे निंद्रा भी नहीं आ रही है। जब स्वप्न में, जब वह निंद्रा अवस्था में जाता था, तब उसे शेषनाग जी दर्शन दिया करते थे। तो उसे क्या लगता था, ये तो नहीं आए, ये विष्णु भगवान है। और फिर थोड़े महीने बीत गए तो हमारे प्रभु ने विचार किया कि अगर और इंतजार किया तो ये हमारे लक्ष्मण जी यानी कि हमारे शेषनाग जी को भी, ऐसे तो शेषनाग जी को तो कंस मार नहीं सकता, परंतु लीला रचने के लिए फिर क्या किया कि बलराम जी को, जो बलराम जी थे, उन्हें रोहिणी के गर्भ में पादुपण यानी कि रूपांतरित किया गया, वहां पर उन्हें उनके गर्भ में प्रवेश करा दिया गया। रोहिणी जी कौन है, रोहिणी वसुदेव जी की प्रथम रानी, प्रथम पटरानी, और जो हमारी देवकी जी थी वह थे 16वीं रानी। अब बारी आ गई 8वीं संतान की। अब तो क्या करे, कंस को तो बड़ा ही चिंता हो रही है कि अब उसे निंद्रा भी नहीं आ रही है और वह जाग ही रहा है कि कब 8वीं संतान हो और कब मैं उसे मार दूं। अब 8वीं संतान आने वाली है तो पहला महीना गया, दूसरा महीना गया, तीसरा भी गया, चौथा गया, पांचवा गया, छठा गया, सातवां, आठवां, 9वें महीने की बारी, जब हमारे कन्हैया के अवतार की बारी। अब कन्हैया के अवतार की बारी आ गई। तो जैसे ही हमारे कन्हैया ने, हमारे प्रभु ने अवतार लिया कि क्यों ही सारे पहरेदार निंद्रा अवस्था में चले गए और जो कंस कई दिनों से सो ही नहीं रहा था, हमारे कन्हैया में प्रभु की इंतजार में कि कब उन्हें मार दूं,
वह भी आज निद्रावस्था में चला गया उनकी मोह माया के कारण। फिर वसुदेव जी के हाथों में जो बेड़िया थी वह बेड़िया भी खुल जाती है। देवकी जी के हाथों में जो बेड़िया थी वह खुल जाती, कपाट सारे खुल जाते हैं और हमारे प्रभु कहते हैं कि हमें तुरंत लेकर जाओ वसुदेव जी, मामा हमें ले जाओ नंद मामा के यहाँ, और वहाँ पर जो पुत्री है वह पुत्री को लेकर आ जाइए और मुझे वहाँ पर सुला दीजिए यशोदा मैया के पास में। अब रात्रि का समय ही है, अब हमारे कन्हैया हमारे प्रभु का अवतार हुआ है, तो बारिश भी बहुत हो रही है, कैसे लेकर जाए? लक्ष्मण जी कह रहे, यानी कि बलराम जी, कौन? शेषनाग जी कह रहे मैंने भले ही हमारे प्रभु से मैंने बड़े भाई बना, परंतु रक्षा तो करनी पड़ेगी। फिर अब बारिश हो रही है बड़ी जोर की, ठाकुर जी हमारे छोटे से, कन्हैया है छोटे से, अब उन्हें कष्ट तो होता होगा, इसीलिए फिर बालक को लेकर, जैसे कन्हैया को लेकर अपने सिर पर रखकर जा रहे हैं कि त्यों ही शेषनाग जी उन पर छत्र छाया बना देते कि हमारे ठाकुर जी को, मेरे प्रभु को कोई कष्टता नहीं आनी चाहिए। फिर समय बीतता है, आगे चलते, फिर यमुना जी क्या कह रहे कि अगर मैंने वसुदेव जी को रास्ता या मार्ग ना दिया तो कन्हैया मेरे यहाँ लीला करने नहीं आएंगे, यहाँ पर स्नान करने नहीं आएंगे। फिर उन्होंने भी रास्ता बना दिया, वसुदेव जी बड़े आराम से जा रहे हैं। फिर अब नंद मामा के कुटिया में पहुंच गए, गोकुल की ओर पहुंच गए। गोकुल में पहुंच गए तो सारे गोकुलवासी निद्रावस्था में, हमारी यशोदा मैया भी निद्रावस्था में। यशोदा मैया को यह नहीं पता था कि मुझे बालिका हो गई, बालिका को ले लिया और कन्हैया को वहां पर प्रभु को रख दिया और चल दिए, प्रभु को लेकर चल दिए। और जैसे प्रभु को रख दिया और माया को, यानी कि जो पुत्री थी मोती माया, उनको लेकर चल दिए। जैसे ही वसुदेव जी उनको लेकर चले गए कारागृह में, तो कंस भी निद्रावस्था से जग गया, सारे पहरेदार जग गए और जो कपाट थे कपाट भी वापस बंद हो गए और बेड़िया भी बंद हो गई। अब क्या हुआ कि बालिका की आवाज, रोने की आवाज कंस की कानों तक पहुंच गई। सबने चारों ओर कह दिया कि यहाँ पर बालिका हो गई। तो कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया और फिर जैसे ही देवकी जी के हाथों से खींचा तो देवकी ने पैरों में पड़कर कहा कि अरे कंस, तुम्हें तो मेरे पुत्र से तुम्हारा काल था, परंतु ये तो बालिका है, ये तुम्हारे पुत्र वधू के समान है, इसे मत मारो। परंतु कंस मारने वालों में से नहीं था, उसने तुरंत निर्दयता से उसे ले लिया और जैसे ही मारने को आगे बढ़ा कि वह बालिका पवन में उड़कर क्या कह रही है कि अरे कंस, तू मुझे क्यों मारा है, तू मुझे क्या मारा है, तुझे मारने वाले ने तो अवतार ले लिया है, और तुरंत वह चली जाती है। फिर अब दूसरी ओर हमारी यशोदा मैया निद्रावस्था में ठाकुर जी लेते हुए है। अब इस बात की खबर ना तो यशोदा मैया को थी ना तो नंद मामा को कि यहाँ पर बालिका या पुत्र हुआ है। तो अब यशोदा मैया के बाद उनको पुत्र या पुत्री हो गई। अब जो हमारे नंद मामा थे, नंद मामा सवेरे सवेरे गौ को ग्रास देने जाया करते थे गौशाला में, परंतु आज विचार किया कि यशोदा मैया को ना उठाओ, क्योंकि उन्हें पुत्र होने वाला था, इसलिए उन्हें कष्ट ना पहुंचाने के लिए वो अकेले ही चले जाते, बिना जगाए चले जाते हैं गौशाला में। अब रोहिणी जी सारी दासी सारी गोपियां ने देखा कि यशोदा मैया के पास में पुत्र भयो है, छोटो से लालो भयो है, तुरंत एक साथ में दौड़ी और
गौशाला में गए, क्या कहा नंद बाबा से, अरे ओ नंद बाबा, अरे ओ नंद बाबा। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ? नंद बाबा से क्या कहा? गोपियों ने, सारी गोपियों ने एक साथ ही कहा, अरे जो हुआ है ना, अरे जो हुआ है ना वो तो कह ही नहीं सकते हम। तो क्या कह रहे हैं नंद बाबा? आप सब एक साथ में ना बोलिए क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़े धीरे से बोलिए, एक एक करके बोलिए। तो गोपियां क्या बोलती है फिर भी एक साथ में, क्या बोलिए कि अरे नंद बाबा, आपके घर गैया चराने, माखन चुराने, रास रचाने, छोटो सो प्यारो सो लालो भयो है, तो जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है या, बहुत बधाई है रे, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है या, बहुत बधाई है रे, सबको बहुत बधाई है। तो कैसे उनके, ऐसा किया जादू कमाल, ऐसा किया जादू कमाल, छोटे बन गए लड्डू गोपाल, छोटे बन गए लड्डू गोपाल। देखो अंगूठा चूसते मोहिनी सूरत बनाई है यहाँ, देखो अंगूठा चूसते मोहिनी सूरत बनाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है, बहुत बधाई है रे, सबको बहुत बधाई है, बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब हमारे कन्हैया का जन्म हो चुका, अब तो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है कि हमारे कन्हैया कितने सालों के पश्चात यशोदा मैया के मेरे लालो भाई हुए। तो अब तो क्या करे हमारे यशोदा मैया, मेरे लाल बड़ा ही सुंदर है। कहते हैं ना, पुत्र कितना भी श्याम हो परंतु माताओं को तो सुंदर ही लगेगा, वो तो गोला चटोरा सही लगेगा। तो क्या करे यशोदा मैया, मेरो यो गोपालो बड़ो ही सुंदर लागे रे, मेरो यो गोपालो बड़ो ही सुंदर लागे रे, इन्हें की नजर ना लग जाए। फिर क्या करे यशोदा मैया, काला धागा लेकर आ रही है। उन्होंने क्या कहा, क्या करा, हाथ में, पैरों में, गले में, उनके पूरे अंगों में बांध दिया काला धागा। क्या कहते, नंद बाबा ने कहा कि अरे यशोदा यह क्या बांध दिया? नंद बाबा ने इससे क्या कहा, यशोदा में मेरे लालो इतना सुंदर है, तो कोई नजर लगा देगा तो धागा तो बांधना पड़ेगा ना, छोटो सो है, प्यारो से लालो है। तो क्या करे नंद बाबा, यहाँ तो कभी परिवार जन की नजर लगती है क्या? परिवार जन की कभी नजर नहीं लगती। ये और ये जो गोकुलवासी है ये हमारे अपने हैं। इस प्रकार से जन्मोत्सव मनाया जाता है। अब कन्हैया ने ताले लिया। अब ये बात की कब थोड़े दिनों के पश्चात पहुंच के कैलाश पर पहुंच गई। अब भोलेनाथ जी को यहाँ पता चला ठाकुर जी ने, हमारे प्रभु ने बालक का छोटा सा रूप धारण किया है, बड़ा ही सुंदर रूप धारण किया है। तो क्या कह रहे हैं हमारे कन्हैया से, अब कि हम प्रभु हम आपके दर्शन के लिए आ रहे। अब जाने लगे, हम सब जानते हैं हमारे भोलेनाथ जी के गले में क्या लिखा रहता है, विषों की माला। किसकी? सर्पों के विषों की माला। और जटाएं लंबी लंबी होती है जिससे कोई भी डर जाता है। अरे कभी कभी तो हमारे पार्वती जी भी डर जाते हैं कि ऐसा कौन सा कैसा रूप बना दिया भोलेनाथ जी ने, हम भी कभी कभी डर जाते हैं। फिर अब ऐसे रूप में जाने लगे तो पार्वती जी ने टोका, ऐसे के रूप में जाता है कोई? आप ऐसे रूप में जाएंगे ना तो कोई अपने बालक को तो क्या कोई नहीं देखेगा,
देखा है अपना रूप कभी आपने? वे विषों की माला और छह बड़ी बड़ी छटाएं लंबी लंबी, कोई भी डर जाएगा, आपको कोई नहीं दिखाएगा अपना बालक। ये विषों की माला हटाइए और सुंदर सा रूप धारण कीजिए। जटाएं बांध ली, सुंदर वस्त्र पहन ली। अब बारी आ गई विषों की माला निकालने की। अब सर्प जैसे निकालने लगे ना, सर्प क्या बोला कि महाराज छोटा मुंह तो बड़ी बात। कैसे? भोलेनाथ जी ने क्या क्या हुआ? कैसे छोटा मुंह बड़ी बात? तो सांप ने क्या कहा, सर्प ने क्या कहा कि अरे महाराज मैंने यहाँ बड़े बड़े विद्वानों से सुना है कि अगर अपने प्रियतम से मिलने जाना हो ना तो अपने असली रूप में जाना चाहिए, कभी भी रूप बदल के नहीं जाना चाहिए प्रेमी से मिलने के लिए। तो अब भोलेनाथ जी ने विचार किया, ये मेरा पक्का साथी है, पार्वती जी से भी ज्यादा, क्योंकि इसने मेरी यह बात सच्चता कही है। मुझे सच में प्रेमी से मिलने जाना हो तो अपने असली रूप में ही जाना चाहिए। अब भोलेनाथ जी ने वापस सर्पों की माला लिपटा दी और वापस जटाएं खोल दी, वापस जैसे के तैसे हो गए, चले ऐसे। जैसे गोकुलवास में पहुंचे, गोकुल में प्रवेश किया, सब देख रहे सब कौन सा साधु आ गया। अरे अरे सब डर गए और सारे के सारे अपने पुत्र को लेकर अंदर भीतर कुटिया के भीतर चले गए कि बड़ा ही डरावना साधु आया, आज तो तपस्वी आया है। सब डरे, चौकन्ने से देख रहे साधु कितना है, सर्पों की माला, अरे अरे लंबी लंबी छटाएं, इस पे भी कभी होती है क्या? अब क्या कह रहा है, बाप रे बाप, इन्हें तो कोई नहीं दिखाएगा बालक। अब क्या हुआ, अब पहुंच गए नंद बाबा के महल के बाहर। क्या कह रहे हैं, यशोदा, अरे ओ यशोदा। अब यशोदा जी को बुलाया। यशोदा जी को पता लगा कि मेरा नाम क्यों पुकार है, फिर भी साधु है, क्या पता उन्हें पता ही होगा, क्योंकि साधु को तो सब पता होता है। अब साधु को तो सब पता होता है, इसलिए अपने हाथों में थाल भरकर हीरे मोती डालकर फिर थोड़ा सा धन लेकर आ गए और साधु को दिया। साधु से क्या कहा, लीजिए साधु जी, और मेरे पुत्र को यहाँ आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा पुत्र जुग जुग जिए। जैसे देने लगे ना तो क्या बोले हमारे भोलेनाथ जी, अरे पार्वती जी, अरे यशोदा मैया, हमें आपके ये धन, ये आपके हीरे मोती की कोई लालसा नहीं है, मुझे आपके पुत्र के दर्शन करने हैं। यशोदा मैया ने कहा, मेरे पुत्र की दर्शन क्यों भले, आपको मेरे पुत्र के दर्शन क्यों करने? भोलेनाथ जी ने कहा कि मैंने सुना है कैलाश पर्वत पे कि यहाँ तक आपकी प्रसन्नता आई है कि आपका पुत्र बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही निराला है, उसे देखकर कोई भी वशीभूत हो जाए। तो मुझे आपके पुत्र के दर्शन करने। अब यशोदा मैया कह रहे कि मैं अपने पुत्र के दर्शन नहीं करवाऊंगी। अरे अरे भले कुछ भी हो जाए परंतु दर्शन तो नहीं करवाऊंगी, तो नहीं करवाऊंगी। अब भोलेनाथ जी कह रहे कराओ मुझे दर्शन। तो यशोदा मैया भी हट कर बैठ रहे, तो क्या करे, दिखा मुँह को नीलांडलो नजर लग जाएगी। तो क्या करे, दिखाओ कनी नाडलो नजर लग जाएगी। तो दिखाओ कनी लाडलो नजर लग जाएगी, दिखाओ कनी लाडलो नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी जुलम हो जाएगी, खाओ कनी लाडलो नजर लग जाएगी। क्या कर, नजर लगा दोगे, अरे जुलम हो जाएगा बड़ो ही मेरे लाला को। तो क्या कह रहे यशोदा मैया, मैं अपने लाला को दर्शन नहीं करवाऊंगी। आपने सुना नहीं, तो आप अगर आपको ये सोना चांदी हीरे ना चाहिए तो आप यहाँ से चलिए जाइए। भोलेनाथ जी क्या कह रहे, हमें दर्शन चाहिए तो चाहिए। अब यशोदा मैया भी बड़ी हद में बैठे, क्या कह रहे कि आपने अपना रूप देखा है कभी, जो मैं आपको मेरे पुत्र के दर्शन करा दूं? अगर मेरा पुत्र आपका दर्शन करेगा ना तो मेरा पुत्र तो रोने लगेगा,
बेहोश हो जाएगा, फिर बीमारी लग जाएगी, मैं अपने पुत्र का दर्शन नहीं कराऊंगी। क्या करें? विस्तर तेरे गले में लिपटे अंग बभूति रमाए, अरे विस्तर तेरे गले में लिपटे अंग बभूति रमाए, तेरे रूप को देख कर जोगी लाल मेरो डर जाए, तेरे रूप को देख कर जोगी लाल मेरो डर जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लगे जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लगे जाए। क्या कि कुछ भी हो जाए, अरे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पुत्र के दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ जी ने सुना, क्या बात कर रही है यशोदा मैया, अगर क्या कह रहे कि मेरे दर्शन करने से प्रभु डर जाएंगे, अरे बालक डर जाएगा, कैसे डर जाएगा? तो सुन बातें मैया की बोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की बोले मंद मंद मुस्काए, जिससे सारा जग डरता उसको कौन डराए, अरे जिससे सारा जग डरता उसको कौन डराए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए, अरे दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलम होए जाए रे, अरे नजर लग जाए रे जुलम होए जाए रे, दिखाओ कोनी, अरे दिखाओ कोनी लाडलो, क्या कर दिखाओ कोनी लाडलो, आपने और महाराज आप अपना रास्ता, अपना मार्ग पकड़ लीजिए, वहाँ जहाँ से आए कैलाश पर्वत से आए ना, आपने अभी कहा कैलाश पर्वत से आया हूँ मैं, तो वापस वहीं पर चले जाइए, कैलाश पर्वत पर तपस्या किया कीजिए, आप प्रभु का ही दर्शन किया कर, मेरे लाला का दर्शन ना होगा। तो भोलेनाथ जी ने सुना, क्या करे, मैया भी हठ लेकर बैठ गए। तो क्या करे अब भोलेनाथ जी? ठोट ठाट से बोला शंभू अपने कदम बढ़ाए, अरे ठोट ठाट से बोला शंभू अपने कदम बढ़ाए, अरे शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, अरे शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। क्या कहे? ये कन्हैया नजदीक के कमरे में ही सो रहे, अब उन्हें पता चल गया, क्योंकि भोलेनाथ जी जानबूझकर चल रहे कि कन्हैया को पता लगना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ। तो क्या? ठोट ठाट से बोला शंभू अपने कदम बढ़ाए, अरे ठोट ठाट से बोला शंभू अपने कदम बढ़ाए, अरे शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, अरे शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, दिखाऊं कोनी, अरे दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जान, नजर लग जान। क्या कह रहे? नजर लगा दोगे आप तो मैं अपने लाला को दर्शन ना ही करा। अब जैसे हमारे भोलेनाथ जी जाने लगे, कन्हैया रोने लगे कि हमारे प्रभु तो जाने लगे। कहते हैं कि अगर हमारे कन्हैया के अगर सबसे ज्यादा प्रिय भक्त है ना, वो भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी के सबसे बड़े भक्त है तो हमारे कन्हैया। तो कन्हैया की रोने की आवाज सुनी तो भोलेनाथ जी क्या करें? नंदलाल का रोना सुनकर, अरे नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, अरे नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय क्या होगा, अरे नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय क्या होगा, दिखाऊं कोनी, अरे दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, अरे दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए। अब यशोदा मैंने क्या कहा भोलेनाथ जी से? अरे मेरे लाल को नजर लगा दी, जो रोने लगा कब से, चुप ही नहीं हो रहा है। भोलेनाथ जी ने कहा, क्या कभी बिना देखे कभी भी नजर लगती है? हाँ, पर नजर पक्की लगी है, ये तो मुझे पता चल गया, क्योंकि कब से रो रहा है ना, इसे नजर तो लगी है। तो माता यशोदा ने कहा, नजर तो लगी है परंतु आपकी लगी है। तो भोलेनाथ जी ने कहा, नजर ऐसे नहीं लगती, दिखने से नजर लगती है, देखने से नजर लगती है, परंतु फिर क्या कहते हैं,
हमारे भोलेनाथ जी, हाँ नजर लगी है, परंतु मैं बड़ा तपस्वी हूँ, कैलाश पर्वत से आया हूँ, मैं बड़ी से बड़ी नजर उतार सकता हूँ। जैसे सुना कि बड़े से बड़ी नजर उतार सकता हूँ, माता यशोदा ने विचार किया, हाँ क्या पता सच में नजर लगी हो तो, क्योंकि जब से मेरे कान्हा का जन्म हुयो है, जब से मेरे कान्हा लाड़ो भयो है, तब से कोई ना कोई मुसीबत आई रही है, कभी पुतना, कभी तृणावत, कई बार तो बड़ी बड़ी राक्षस आ जाते हैं मेरे पुत्रों को मारने के लिए, क्या पता नजर लगी तो। इतना सुनकर माता यशोदा मोहन को ले आई, अरे इतना सुनकर माता यशोदा मोहन को ले आई, दर्शन किए हरि केशव ने लाखों खुशी मनाई, अरे दर्शन किए हरि केशव ने, अरे दर्शन किए हरि केशव ने लाखों खुशी मनाई, खाओ कोनी रदी खाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। अब भोलेनाथ जी ने दर्शन किया, अब उनके हाथों में क्या दिया, बांस की बांसुरी दी। हमारे कन्हैया के पास जो बांसुरी है ना बांस की, वो किसने दी थी, भोलेनाथ जी ने दी थी, जो हमारे कन्हैया निरंतर बजाया करते और गोपियों को पुकारते, राधा को पुकारते। बोलिए भोलेनाथ की जय। अब समय आ गया, अब हमारे कन्हैया घुटनों के बल चलना सीखे, घुटनों के बल चल रहे, परंतु दिमाग बहुत तेज है हमारे कन्हैया। तब कन्हैया क्या विचार करे, अब समय आ गया लीला करने का, अब ऐसी लीला करूं, परंतु पहली बार दर्शन कौन करे, हमारी यशोदा मैया ही दर्शन करे लीला का। अब क्या किया, माखन चोरी अपने घर से की, यशोदा मैया ने दर्शन किया, फिर चोरी बाहर शुरू कर दी, माखन चोरी बाहर शुरू कर दी। अब गोपियों की वहां जाकर माखन चोरी लीला आरंभ की। क्या किया हमारे कन्हैया ने, एक के यहाँ गोपियों के वहां माखन चोरी किया, माखन चोरी की तो कन्हैया इतने होशियार है हमारे कि क्या करे कि वहां से तो माखन चोरी लीला करके आ जाते हैं, सारी गोपियां बड़ी परेशान होती है, क्या कहती है कि अरे लाला तू रोज रोज यूं माखन खा जाता है, तुम्हें बेचने क्या जाऊंगी। फिर भी क्या करे कन्हैया, बेचना क्यों जाना, मैं ही खा लूंगा ना, मैं ही भोग लगा दूंगा, आपको कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा भोग खुद ही पाले हमारे कन्हैया और तुरंत वहां से भाग जाए। क्या करे सब गोपियां कि आज तो मैया यशोदा को जाकर कह दूंगी कि तुम्हारा लालो बिगड़ गयो, अब उसे सुधार दे, क्योंकि अब तो छोटा है, जब बड़ा हो गया ना तो बड़े उलझन मचाएगो। फिर अब चोरी की सारी गोपियां कन्हैया को बता रहे, क्या करे, अभी जाकर कहती हूँ यशोदा मैया को, क्या करे, यशोदा मैया से कहने के लिए कर रही होती। कन्हैया बहुत होशियार, भागने में भी बड़े होशियार, अब बड़े इंटेलिजेंट हमारे कन्हैया, तुरंत जल्दी से क्या कहा, तुरंत भाग गए यशोदा मैया के पास और सो गए, और सो क्या रोने लगे। क्या अब थोड़ा सा नाटक करने के लिए पूरा बदन माटी से भर दिया, माटी से भर तो दिया, आंख में भी पानी डाल दिया, जल डाल दिया कि मैया यशोदा को लगे कि किसी ने मुझे मारा है, और बड़े जोर जोर से रो रहे। और मैया यशोदा के पास आए, क्या करे, बनवारी हो कृष्ण मुरारी, बता पुण मारी, पूछे यशोदा मात रे, ओ लाला कहो थारे मन डेरी बात रे, ओ बनवारी हो कृष्ण मुरारी, बता पुण मारी, पूछे यशोदा मात रे, ओ लाला कहो तारे मन डेरी बात रे। क्या करे मैया यशोदा कि लाला तुमको क्या हो गयो, क्योंकि ऐसा कोई कार्य करने के लिए नहीं भेजा था,
तो ऐसे क्या कार्य करने के लिए भेजा था हमारी यशोदा मैया ने ठाकुर जी को? तो भेजो तो लाला थाने गाय चरावन, भेजो तो लाला और थाने गाय चरावन, रोवत रोवत घर क्यों आयो? अरे रोवत रोवत घर क्यों आयो? ये क्या करे? ये कन्हैया तो को मैंने गैया चराने भेजो तो रो रो कर क्यों आयो? क्या करे हमारे कन्हैया से वापस यशोदा मैया? कीने से तू झगड़ो कर लीनो, माटी में क्यों भरायो? कीने से तू झगड़ो कर लीनो, माटी में क्यों भरायो? कौन थने मारी? अरे कौन थने मारी? नाम बताने मैया जिद पुचकारी। कानो रोवे, अरे कानो रोवे दर्द गणो होवे, अरे कानो रोवे दर्द गणो होवे, जिद मैया तेरे हाथ रे। ओ लाला कहो तारे मन डेरी बात रे, अरे लाला कहो तारे मन डेरी बात रे। ओ बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता कौन मारी? पूछे यशोदा मात रे। ओ लाला कहो तारे मन डेरी बात रे, ओ लाला कहो तारे मन डेरी बात रे। कन्हैया कन्हैया मैं कैसे? कन्हैया आप तो नाटक जो करना है ना, नाट्यांश करना है ना, जैसे तैसे गोपियों को डांट खिलवानी है, खुद को डांट नहीं खानी है। तो क्या करे? क्या उत्तर दे रहे हैं मैया सुनो को कि बैठो तो मैया मैं कदमों के नीचे, बैठो तो मैया मैं कदमों के नीचे, बोली गुजरिया बंसी बजा, अरे बोली गुजरिया बंसी बजा, अरे नाट गयो मैं तो नाही बजाऊं, अरे नाट गयो मैं तो नाही बजाऊं, अरे छीनी मारी बंसी दिनी बगाई, छीनी मारी बंसी दिनी बगाई, आज गुजरिया मारी मन ने सारी हिल मिलकर, अरे आज गुजरिया मारी मन ने सारी हिल मिलकर। तो ओ मैया कोई ना सुनी मारी बात रे, ओ मैया कोई ना सुनी मारी बात रे। बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता कौन मारी? पूछे यशोदा मात रे। ओ लाला कहो तारे मन डेरी बात रे, ओ लाला कहो तारे मन डेरी बात रे। अब जैसे सुना आज मेरे कन्हैया को गोपियों ने मारा और तो बंसी भी तोड़ दी, और इतना मारा जो मेरा कन्हैया रो ही जा रहा है। अब देखा कि मेरो लालो रो रही है, तब मैया यशोदा का भी रोना आरंभ हो गया। कन्हैया रो रहे, साथ में मैया यशोदा साथ साथ में रो रहे, दोनों ही रो रहे। क्या कह रहे? अब इतना कुछ हो गया ना, आज तो गुजरिया यानी कि सारी गोपियों को छोड़ूंगी नहीं, मेरे लाला को इतना मारा, बंसी तोड़ दी, इतना रुलाया। अब क्या कहे? सुन करके बाता मैया कान कुंवर की, अरे सुन करके बाता मैया कान कुंवर की, मारो ही बड़ो भरायो। सुन करके बाता मैया कान कुंवर की, मारो ही बड़ो बर आयो। माटी जाड़ी सारे बदन से, माटी जाड़ी सारे बदन से, और हिवड़े में लिपटायो, और हिवड़े में लिपटायो। क्या कह रहे? बोलो ठालो, रे बोलो टालो, कुछ नहीं जाने मेरो यो गोपालो, रे बोलो टालो, कुछ नहीं जाने मेरो यो गोपालो। तो गुजरी खोटी, अरे गुजरी खोटी,
पकड़ूंगी जाके चोटी, अरे गुजरी कोटी, पकड़ूंगी जाके चोटी, ओ लाला कोई ना सुनी तेरी बात रे, ओ लाला कोई ना सुनी तेरी बात रे, तो बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता कौन मारी, पूछे यशोदा मात रे, ओ लाला कहो थारे मन डेरी बात रे, ओ लाला कहो तारे मन डेरी बात रे। अब इतना सुना, झूठ मूठ का तो रोले, परंतु मैया यशोदा का इतना सब सुनकर, इतनी बात सुनकर कन्हैया तो बड़ी प्रसन्न था। सब क्या कहे मन में कि आने दो गोपियों को, तो आज तो मैया यशोदा इन्हें छोड़ेगी नहीं। क्या करे, मन ही मन मुस्काने लग्यो, क्या कहे कि मैया की बात सुनकर के मैया की क्या करे, मन ही मन मुस्काने लग्यो, तो क्या करे, इनके बारे में तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं, भक्त भी नहीं जान सके, तो क्या करे, इन्हें मात्र भक्त ही इन्हें जान सकते हैं कि हमारे कन्हैया ऐसे। क्या करे, तारा चंद कवे ई चलिया को, अरे तारा चंद कवे ई चलिया को, अरे भेद ना कोई जान सक्यो, तारा चंद कवे ई चलिया को, भेद ना कोई जान सके, इरी माया यो ही जाने यो ही वेद बखाने, इरी माया यो ही जाने यो ही वेद बखाने, अरे पच हारिया लूसी मुनि सारा दिन और रात रे, ओ लाला कोई ना सुनी थारी बात रे, बनवारी ओ कृष्ण मुरारी, बता कौन मारी, पूछे यशोदा मात रे, ओ लाला कोई ना सुनी थारी बात रे। अब कन्हैया सारा मामला संभाल लिया। अब आगे गोपिया कि अरे ओ यशोदा मैया, अरे यशोदा तुम्हारा लालो मेरे घर पर आकर माखन चुरा के चले गई हो। यशोदा मैया ने सुना, कहते हैं ना, जिस माता को अगर हम कहना, किसी भी अगर हम कहते हैं ना कि तुम्हारा बालक अच्छा नहीं है, फिर भी माता क्या कहती है, नहीं सबको क्यों ना बुरा लगे, परंतु मेरा बालक सोने का हीरा है। तो मैया यशोदा भी क्या कह रहे गोपियों से, अरे तुम सारी झूठी हो, मेरा जो गोपाल है, मेरा जो लालो है ना, मेरे को नहीं हो, मेरा ठाकुर वो तो सोने का हीरा है, हीरा। ऐसा पुत्र तो किसी का नहीं होगा जग में, जैसो मेरा पुत्र है। और तुमने इतना रुला दिया मेरे बालक को, मेरे लाला को इतना रुला दिया। क्या कह रहे मैया यशोदा से, अरे मैया यशोदा तू समझती क्यों नहीं है, जिसे सारा गोकुल चोर कहता है उसे तू क्यों नहीं मानती। तो मैया यशोदा क्या करे, अरे तुम सारी झूठी हो, मेरी लाला को रुलाया, इतना मारा और फिर उन्हें माखन भी नहीं दिया, तुम कितनी खराब हो। मेरे पास तो माखन की कमी नहीं है जो मेरे लाला को इस प्रकार से जब देखो तब आ जाती हूँ मेरे लाला की फरियाद लेकर। फिर क्या करने आई थी, डांट लगवाने आई थी, पर डांट लेकर डांट आज उन्हें पड़ गई। चले गए। गोपिया को पता था कि बाहर बैठा होगा कन्हैया, मुस्कुराता होगा। जैसे बाहर निकली ना, कन्हैया बाहर ही बैठे, कन्हैया बाहर बैठे, मुस्कुराने लगा। मुझे डांट खिलाने आई थी ना, कुछ डांट खा ली, मजा आ गया, आज तो बड़े प्रसन्न, तालियां बजा रहे, अच्छा लगा ना। अब तो मुझे डांट खिलाने आई थी, तो कैसा काम। फिर परंतु गोपियों को पता था ये कन्हैया बाहर बैठे, पहले से प्लान बनाकर आई थी, ऐसे नहीं तो वैसे तो डांट खिलवा कर रहेंगे। गोकुल में प्रभावती ताई थी, जिनके कन्हैया माखन चुराने कभी नहीं गए थे, क्योंकि वह बड़े क्रोध वाली थी। वहाँ किसी को भी जाने देती, अगर उनको क्रोध आता किसी पर भी मार कर ही रहती। अब
क्या कहा, अरे कन्हैया तू तो सबके यहाँ माखन चुराने आया, परंतु मैंने कल सुनी हुआ है कि प्रभावती ताई बड़े घमंड से कह रही थी कि तुम लोग है ना कभी, अब तुम लोगों ने कन्हैया को सिर पर बिठा के रखा, इसलिए तुम्हारे घर माखन चुराना आता है, मेरे घर तो कभी नहीं आता है, आए तो सही, फिर उसे छोड़ूंगी क्या मैं, ऐसा कहा। प्रभावती की ताई की बात सुनी, अब सारी अपनी सारी मंडली को बुला दिया, कल हमारा प्लान है प्रभावती ताई के वहां जाकर माखन चुराने का। तो पहले के जमाने में कोई भी एक कमरा रखा जाता जहाँ पर जो माखन निकाला करता था, छाछ दही दूध निकाला करता, जिसके पास गौ थी वहाँ एक कमरा रखा था जहाँ पर दूध दही छाछ पका जाता था। अब कन्हैया क्या, चलो मंडलियों आज हम चलते हैं प्रभावती ताई के वहाँ। अब वहाँ पर जाते हैं माखन चुराने जाते हैं, तो अब एक के ऊपर सबसे ऊपर हमारे कन्हैया चढ़ गए, कन्हैया ऊपर चढ़ गए और माखन निकालने लगे और अपने सारी मंडली को खिलाने लगे। अब प्रभावती ताई के आने की आवाज आई, धम धम करके आवाज आने लगी, उनके चंपलों की यानी कि उनके चरणों की आवाज आने लगी कि प्रभावती ताई आ गई। सारी मंडली दौड़ गई, परंतु कन्हैया वहीं के वहीं लटक गए। तो वहीं के वहीं लटक जाते। प्रभावती ने तंग देखा इधर उधर, परंतु कोई दिख नहीं रहा, सारे बालक छू मंतर हो गए, किसी ने साथ नहीं दिया कन्हैया का। कन्हैया ऊपर देखा तो कन्हैया मटकी पर लटके हुए। अब क्या कहा, तूने मेरे घर पर आके माखन चुराया है, अब तो देख आज तो मैं ये सुधा से आज तू माँ खाकर ही रहेगा, क्योंकि तूने मेरे घर पर आया है। अब कन्हैया क्या कह रहे, अरे मुझे दांत तो खिला देना प्रभावती, अरे गोपी मुझे दांत तो खिला देना, परंतु मुझे नीचे तो उतार, नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा ना तो थोड़ी मेरी हड्डी है ना वो भी टूट जाएगी, मुझे नीचे तो उतार दे। नीचे उतार दिया। क्या काम, लेकर जा रही है तो प्रभावती ताई से क्या, अरे गोपी मुझे ऐसे मत ले जा, नंदगांव में सब क्या समझेंगे कि नंद को छोड़े, ये बात भीतर ही रहने देने, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो प्रभावती ताई क्या कर रही है, अरे मुझे क्या बोल रहा है, सारे गोकुलवासी तुम्हें चोरी तो कहते हैं, क्या कहते, फिर भी मुझे लज्जा आती है ना, इसीलिए मुझे ना ऐसा करो तुम्हारे पल्लू मेरे सिर पर रख दो, जो मुझे तुम पहचान ना सके। पल्लू पे लगा ले कन्हैया के बल, जा रहे हैं अब महेश्वरा के पास, आज तो छोड़ूंगी नहीं कन्हैया को। गए महेश्वरा के पास, अब कहा कि अरे यशोदा तुम्हारा लाल आज मैं पकड़ लियो माखन चुराते हो गए। तो कहा कैसे, मेरा लाल तो अभी सोया हुआ है। तो प्रभावती ने कहा कहाँ से सोया हुआ है, मेरे पीछे पल्लू में है ना तुम्हारा लाला। तो कहा मैं अभी बुलाती हूँ मेरे लाला को। ये महेश्वर ने कहा अरे कन्हैया, अरे वो कन्हैया आंखें मसल के बाहर आए। अब प्रभावती ताई ने देखा यहाँ पर कन्हैया है, तो पल्लू के पीछे कौन है। पल्लू धीरे से उठाया कि क्यों वहाँ पर कौन था, उसके ससुर जी, क्योंकि पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि ससुर जी को कभी भी चाहते हो कि यहाँ पर दिखे कि यहाँ पर आ रहे, तो वहाँ पर से बहुएं निकलती भी नहीं थी। तो आज तो देख लिया, तो प्रभावती ताई तो वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। और आज श्याम सुंदर की लीला देख लेते, बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। हम क्या कि नारद से मुनि व्यास रटे, अरे नारद से मुनि व्यास रटे, पचे हारे तब मुनि पार न पावे, तब अहिर की छोरिया, अरे तब अहिर की छोरिया छछिया पर नाच दिखावे, तब अहिर की छोरिया छछिया पर नाच दिखा। कहते हैं कि जब कन्हैया पकड़े जाते थे ना माखन चोरी करते करते, तो सारी गोपियां इकट्ठी होकर पकड़ लेती थी। तो क्या कहती कि पहले नृत्य दिखाओ, बाद में एक एक घुट कर छाछ का दूंगी तुमको सब तुमको, फिर आप नृत्य करे कन्हैया। नृत्य करते बाद में एक बार देते, फिर दूसरे गुट, तीसरा गुट, इस प्रकार से कन्हैया को नृत्य, जिसे जो सारे पृथ्वी को यानी सारे संसारिक जीवन को नचाते है, सारे व्यक्तियों को नचाता है, उसको कौन नचा रहे आज, अहिर की छोरिया छाछ पर नचा रही है, जो
संसार को नाचने वाला होता है, वह आज गोपियों के आगे नाच रहा है, आज नृत्य कर रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता कहते हैं कि ऊंचा पानी न टीके, ऊंचा पानी ना टिके, अरे नीचे ठहरा ठहरा जाए, नीचे ठहरा ठहरा जाए, अरे नीचा होय सो पिए, अरे नीचा होय सो पिए, पर ऊंचा प्यासा जाए। यानी कि अगर समुद्र होगा तो वहाँ अगर हम जाएंगे क्या पानी जल लेने जाएंगे? नहीं जाएंगे। उस बदले में परंतु उसमें कई सारा पानी भी है, परंतु हम वहाँ नहीं जाएंगे। नजदीक में हमारे कुआं होगा, तालाब होगा, तो हम वहां पर जाएंगे जल पीने, परंतु समुद्र की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर खारा पानी होता है। ठीक उसी प्रकार से फिर क्या कहते हैं, हमारे संघर्षों में, कहते कि हमारे संघर्ष यानी कि मुसीबत, हमारे संघर्षों में प्रभु इच्छा हमेशा समझनी चाहिए। अरे प्रभु इच्छा हमेशा समझनी चाहिए। अरे एक दाना भी बो दो ना, एक दाना भी बो दो ना तो वृक्ष उपहार में मिल जाए। अरे एक दाना बो दो तो वृक्ष उपहार में मिल जाए, कहते हैं ना। इसलिए कहते हैं कि कलयुग में मात्र एक थोड़ा समय भक्ति कर लो, बाल अवस्था में भक्ति कर लो तो बेड़ा पार हो जाए। क्यों? क्योंकि बाल अवस्था में थोड़ी सी माला कर लो, थोड़ा सा जप कर लो, तो उससे क्या होता है, मोह जल के बाटी होता है। जैसे हम जल को कटोरा भर लिया, अब उसे धरती पर गिरा दिया, तुरंत जल्दी जल्दी से फैल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बालक। बालक अगर बालपन में भक्ति करे ना तो वह फैलता जाता है, फैलता जाता है। तो मतलब अगर वो एक बार राम का नाम लेगा, अगर एक बार हरे का नाम लेगा तो वह 100 के बराबर, और जब वह जवानी में आएगा तब एक बार लेगा तो 50 के बराबर। तो जैसे समय बीता जाता है, जब बुढ़ापा ने आ गया, जब काल पैर पकड़ लेता है, तब क्या होता है कि तब घी हम जैसे कि अब अगर घी होता है, अगर हम उस ऐसे धरती पर गिराए, बूंद गिरता है, धीरे धीरे जैसे गिरता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे कर फैलता है। सिर्फ भक्ति भी ऐसी होती है, अगर जो बुढ़ापे में भक्ति करे ना हम, तो वहाँ धीरे, अगर एक माला की तो मात्र एक ही माला मिलेगी। एक बार नाम लिया राम का तो राम नाम भी एक बार ही मिलेगा। तो जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। क्या कह रहे हैं कि अब हरि का साथी सदा सुखी, अरे हरि का साथी सदा सुखी, गिरते को ले थाम, अरे गिरते को ले थाम, मन इच्छा पूरी करे खटू वाले श्याम। तो जब कोई भी कार्य करे, जैसे कि हमने कोई भी कार्य आरंभ किया तो प्रथम किसका नाम लेना चाहिए, प्रभु का नाम लेकर के बोले, जैसे कि कृष्ण, जैसे हमारे इष्ट देवता यानी कि हमें जो प्रिय हमारे प्रभु है उनका नाम ले, प्रभु का नाम लेना है, मात्र प्रभु का नाम लेकर कोई भी कार्य करना चाहिए, जिससे अगर प्रभु का नाम लेकर कोई भी कार्य करेंगे ना तो वह सफल तो अवश्य ही होकर ही रहेगा। इसलिए प्रभु का नाम लो, बाद में ही कार्य पूर्ण होता है। उसका एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है कि त्रिशुंगु त्रिकुट पर्वत पर के नजदीक में बड़ा ही सुंदर, त्रिकुट पर्वत पर के पास में एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। वहाँ एक गजेंद्र यानी कि हाथी वहाँ निरंतर जल क्रीड़ा करने आया करता था। अब जल क्रीड़ा क्या करने आया करता था, जल क्रीड़ा करने जब आता था तब अब निरंतर आया करता था, परंतु हाथी भी ऐसा वैसा नहीं, जैसे वह आता, जैसे सरोवर के पास नजदीक में आता तो उसकी सुगंध मात्र से कई हाथी यानी कि जो शेर जैसे पशु भी भाग जाते थे।
क्योंकि मात्र उसके सुगंध मात्र से वह इतना बलवान था कि अब एक बार अपने परिवारजन के साथ, अपनी पत्नी, अपने पुत्र के साथ जल क्रीड़ा करने के लिए आता है। जल क्रीड़ा करने के लिए जैसे सरोवर में जाता है, फिर अब एक बार सुंड में जल लेता है, फिर अपने बालक पे डालता है। बालक खिलखिलाने लगते, नृत्य करने लगते। वही वापस वह सुंड में जल लेता है, अब अपनी पत्नी पर डालता है। पत्नी शर्मा जाती है, जल क्रीड़ा करे। अब नजदीक में ग्रह आ जाता है। हम जानते हैं कि जल में सबसे ज्यादा क्या रहता है, या तो ग्रह, मगरमच्छ, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रह का अर्थ होता है मगरमच्छ, या तो मछली, ऐसे कई रहते हैं। फिर अब ग्रह नजदीक में आ गया, सचेत भी हो गया। वो गजेंद्र को पता था कि ग्रह नजदीक में आ गया, परंतु घमंड के मारे, अभिमान के मारे क्या कहता है, यह ग्रह छोटा सा, मैं इतना बड़ा सा हूँ। परंतु कहते हैं ना, अगर हराना हो ना तो शेर जैसे बड़े पशु को भी, शेर जैसे बड़े शक्तिशाली पशु को चींटी भी हरा देती है। तो अब गजेंद्र जल में सरोवर में खड़ा है। अब ग्रह नजदीक में आ गया, फिर भी क्या कहता है, मैं तो इतना बड़ा हूँ, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब ग्रह की बात, ग्रह के आने के पश्चात वो सचेत नहीं होता। ग्रह यानी कि काल, गजेंद्र यानी कि हम। कैसे, जैसे मनुष्य का काल आता है ना, तो सर्वप्रथम क्या पकड़ता है काल, पैर पकड़ता है। कहते हैं हमारे पैर दुखने लगे, घुटन दुखने लगे बुढ़ापे में, जिससे हम कहते हैं काल नजदीक में आ जाता है। हमें सचेत करने का, या सचेत कर देते हैं कि अब तुम्हारा समय आ चुका है, अब तुम्हें प्रभु को हिसाब देना पड़ेगा कि मैंने संसारिक जीवन में कितने समय तक नाम लिया, कितना दान किया, कितनी दया की, कितना सत्संग किया, ये सब अब हिसाब देने का समय आ चुका है। परंतु उससे वह क्या कहता है, अब तो समय बाकी है पूरा, बुढ़ापा आ जाता है, बच्चे के बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी क्या कहता है, अभी बच्चे के बच्चे होने वाले, अभी उसका विवाह बाकी है, अभी तो काल मेरा और है बाकी है, और तो अभी मृत्यु का समय आने का अभी देर है। क्या कह, अब यह कह रहा है, अब वह ना माना तो गजेंद्र के पैर को ग्रह ने, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब खून निकलने लगा, बड़ा दर्द हो रहा है, दुख से, पीड़ा से व्याकुल हो रहा है। तो क्या होता है कि दुख से जैसे ही व्याकुल होता है, तो अब अपनी पत्नी से कहता है, क्या कहता है कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ, अरे मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, मैंने तेरे लिए कई कार्य छोड़ दिए कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है। तो क्या कह रहे, पत्नी अगर मैंने आपको बचाने के लिए आई तो यह ग्रह तो मेरे पकड़ लेंगे चरण, मेरा पैर पकड़ लेंगे और मुझे दुख से पीड़ित होना पड़ेगा, इसलिए आप वहीं के वहीं रहिए, मैं आपको बचाने नहीं आऊंगी। अब क्या हुआ, बालकों से कहा, अरे बालक, अरे पुत्र मुझे बचाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने अपने सपने भी पूरे नहीं किए। और क्या कहते बालक, अरे आप जाओ तो सही, मैं सारा कार्य संभाल लूंगा, सारा कार्य संभाल लूंगा। गजेंद्र क्या कहता है, अरे मैं मरा थोड़ी ना हूँ, मुझे बचाने की कोशिश तो करो। तो अब सबसे कहता है कि मेरी रक्षा करो, अरे रक्षा करो। पत्नी से कहता है मेरी रक्षा करो, पत्नी रक्षा नहीं करती। पुत्र से कहता है अरे पुत्र मेरी रक्षा करो, परंतु पुत्र भी रक्षा नहीं करता। अब पुत्र रक्षा नहीं करता, अपने परिवारजन, अपने माता पिता को बुलाता है, कईयों को बुलाता है, परंतु कोई रक्षा नहीं करता। अब इतनी, अब जो मगरमच्छ यानी कि ग्रह खींच कर लेकर जा रहा है। हम सब जानते हैं कि ग्रह जल के भीतर रहने वाला है और उसकी शक्ति ज्यादा से ज्यादा जल के भीतर ही रहने से आती है, और जल के भीतर रहने से उसकी शक्ति बढ़ती है। और जो हमारे गजेंद्र यानी कि हाथी है, उसकी शक्ति कहाँ पर है, अगर वो बाहर रहेगा तो उसकी शक्ति बढ़ेगी, और जल के भीतर है तो शक्ति भी कम हो रही है, और खून भी बहुत निकल, दुख भी बहुत हो रहा है, पीड़ा भी बहुत हो रही है। क्या कह रहा है
कि अब जल के भीतर खींच रहा है ग्राह, पैर खींच रहा है। अब इतना आधा अंदर चला जाए सरोवर के बीच में, तब जब अब इतनी सी सूंद जब बाहर ले जाती है, चल के बाहर, तो क्या कहते हैं, जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, कि जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। तो गयो चार प्रहर को युद्ध बिच जल तारे, और जाके फिर क्या कह रहे हैं कि 4 प्रहर को युद्ध हो जाता है, परंतु अपने आप को नहीं बचा सकता। फिर क्या, पल पल की चत है सिंधु के किनारे, पल पल की चत है सिंधु के किनारे, तो जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, अरे जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, रे ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। क्या करे कि ग्राह ने पकड़ लिया, अब इतनी सी सुन बाहर रह गई, अब उन्हें कोई कार्य में नहीं, कोई रक्षा नहीं करता। क्या कहता है, हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, मेरी रक्षा करो। तो जाकी चौबर रह गए सुंद चल के जो बाहर रे, और जाकी चौबर रह गए सुंद जल के बाहर, तब मुख से लग गयो राम राम उच्चारे, तब मुख से लग गयो राम राम उच्चारे, अब तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे, अब तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे, अब राख शरण गजराज आज मझधारे, अब राख शरण राज गजराज पुकारे। क्या के गजेंद्र पुकार रहा है, अब कन्हैया हमारे प्रभु तो सो रहे हैं, शाम का समय, उसी समय वो बुला रहा है। नजदीक में तो पुष्प था, पुष्प से अब कन्हैया को और जोर से पुकारे, प्रभु को और जोर से, पिता परमेश्वर, हे पृथ्वी के पालनकर्ता, मेरी रक्षा करो, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। फिर सुनी काची नींद में तेर चौक प्रभु जागे, तो सुनी काची नींद में तेर चौक प्रभु जागे, हुए व्याकुल दीनानाथ, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज पागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज पागे। तो अब कोई ना कोई देवता की कोई ना कोई सवारी तो होती है। सिर्फ कि हमारे भोलेनाथ जी की कौन सी सवारी है, नंदी की सवारी, भोलेनाथ जी की है नंदी की सवारी, और हमारे ब्रह्मा जी की कौन सी सवारी, पुष्प पर बैठे हैं वो। वैसे ही हमारे विष्णु भगवान की एक सवारी है जिनका नाम है गरुड़। गरुड़ को बुलाया कि सुनी काची नींद में तेर चौक प्रभु जागे, कि सुनी काची नींद में तेर चौक प्रभु जागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे। अब गरुड़ जी को बुलाया कि जल्दी आओ, तुरंत आओ, मैं अपने भक्त को लेने जा रहा हूँ, भक्त दुखी है, पीड़ा में है, आओ तुरंत, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। तो गरुड़ जैसे उसकी गति होती ना, उसी गति में वहाँ उड़ता है, परंतु विष्णु भगवान को क्या लग रहा है, यह गरुड़ तो ऐसे चलेगा ना तब तक तो मेरा जो भक्त और दुख पाएगा। तो क्या कह रहा है, तो हमारे प्रभु क्या कह रहे कि फिर गरुड़ से नीचे उतारकर आज पैदल ही दौड़ रहे, पैदल ही दौड़ने लगे अपने भक्त को लेने के लिए, भक्त को अपने दुख से मुक्ति देने के लिए। हुए व्याकुल दीनानाथ, हुए व्याकुल दीनानाथ, तो क्या गरुड़ तज भागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे, अरे हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तज भागे। लक्ष्मी जी शरण पकड़िया, अरे लक्ष्मी जी चरण पकड़िया, शीश नवावे। क्या करे, प्रभु सिर पर आधी रात सो जाओ सो सुताई ने, क्या
प्रभु सिर पर आधी रात सो जाओ सो सुताई ने। क्या कह रहे कि प्रभु आधी रात है जो, इसीलिए आप जो साओ, यानी कि प्रभु सिर पर आधी रात जो साओ सुताई ने, यानी कि सोकर जाओ। तो घड़ी दोई करो आराम, घड़ी दोई करो आराम पछे पग धारो। अरे घड़ी दोई करो आराम पछे पग धारो। तो तारा चाकर, अरे तारा चाकर खड़िया हजार काम तो उड़ावो। अरे तारा चाकर खड़िया हजार काम तो उड़ावो नी। क्या कह रहे कि अरे प्रभु, अरे आप अभी घड़ी दो आराम करो, घड़ी दो ही करो आराम पछे पग धारो। कि प्रभु हमारे सेवक इतने, आपके सेवक इतने हजार खड़े, कभी तो काम दिया करो। अगर कोई भक्त नींद में भी पुकार दे तो तुरंत दौड़ चलते। आप तो कभी कभी आज की बात नहीं, आप तो दिन प्रतिदिन भक्त कहे कि प्रभु आओ, तो दास के बाद आप तुरंत दौड़ के चले जाते हो कि मेरा भक्त पुकारा। अरे एक बार तो दास हमारे प्रभु क्या बन जाते हैं, द्वार पर भी बन जाते हैं, द्वारपाल बनकर चले जाते हैं, और द्वारपाल बन जाते। अरे प्रभु कभी कभी तो अपने काम, यानी कि अपने सेवकों को तो काम उड़ाओ, ऐसे ही थोड़ा रखिए हमने। तो क्या करे, मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे, मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे। मैं कैसे करूं आराम, मैं कैसे करूं आराम भक्त दुख पावे। मैं कैसे करूं आराम भक्त दुख पावे। रे जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, रे जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। ग्राह पकड़ लियो गजराज राज मझधारे, ग्राह पकड़ लियो गजराज राज मझधारे। क्या करे कि अब करुणा सिंधु क्या करे लक्ष्मी जी से कि मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे। मैं कैसे करूं आराम, मेरा भक्त दुख पावे। मैं आराम नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भक्त दुख पा रहे हो, इसलिए मैं तुरंत मैं उसे दुख से मुक्ति दिलाऊंगा। इस प्रकार से गजेंद्र के पास जाते हैं, गजेंद्र की मुक्ति कराते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।